नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के इस लेक्चर में एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम हायर ऑर्डर के आज करने वाले हैं, जो कि आईआईटी एग्जाम में आए हुए हैं। आईआईटी एग्जाम 2005 टू 2022 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में 2005 से लेकर के 2015 तक जो कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस आए हैं उनको करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब बटन, ये जो आपको दिख रहा है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कि बेल आइकन है बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और ऑल पर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोज अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं। The differential equation represent the family of circle touching y-axis at origin। अरे एक सर्कल है जो y-axis पर टच कर रहा है ओरिजिन पर, तो उसके बाद आपको ये इनके टाइप्स बताने कि लीनियर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होगा, सेकंड लीनियर सेकंड ऑर्डर, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर या नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर, ये टाइप ऑफ इसको एडजस्टमेंट करना। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एम क्या है आपका, एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट आप इक्वेशन ऑफ सर्कल को, तो एक सर्कल ड्रॉ करिए, यहाँ पर ओरिजिन पे टच कर रहा है ओ पर, तो दिस इज, यहाँ से आपको इस तरह सा एक सर्कल क्रिएट करना है। हुई सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स है और ये वाई है। मान लीजिए सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका जो है H0 हो जाएगा वाई एक्सिस पर। P पॉइंट कोई है ऑन द सर्कल है हियर वाई, ठीक, ये वर्कआउट हो गया। ओरिजिन यहाँ पे 0 0 है कोऑर्डिनेट्स। तो अब इसका तो सेंटर आप एज्यूम कर लीजिए कि लेट H0 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, देखिए दिस कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल से हमने फाइंड कर लिया। तो अब क्वेश्चंस आर निकाल सकते हैं हम, रेडियस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, सिंपल h माइनस 0 और समथिंग करके फाइंड आउट कर लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब इसी h को आपको एलिमिनेट करना है, जैसे पैरामेट्रिक कांस्टेंट है, h को एलिमिनेट करके हम वर्क आगे करेंगे। तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए कि 1 वेरिएबल है, 1 टाइम्स होगा सिर्फ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ करेंगे तो 2 आ जाएगा, x माइनस एच आएगा, ओके। यहाँ पे 2y एंड dy अपॉन dx और इज इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर, इज बेसिक फंडामेंटल। अब यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स आउट हैं, यहाँ से h की वैल्यू को हम फाइंड कर लें, क्योंकि यहाँ भी h है और यहाँ h है, तो h की वैल्यू हमें चाहिए। तो रिक्वायर्ड इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, तो x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस वाई एंड dy अपॉन dx। तो h इज इक्वल टू की बात करेंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको इधर x प्लस वाई dy अपॉन dx, ओके। अब इस वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे फ्रॉम 1 में रख दीजिए सिंपल। तो देखिए क्या मिल सकता है, x माइनस एक्स माइनस यहाँ पे तो माइनस वाई एंड dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई dy अपॉन डी एक्स। तो अब जो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है और इसका वर्क कर लेंगे, जो भी वर्कआउट्स होगा, ये एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स
whole square. Here is y square plus 2xy dy upon dx. ओके, ये पोर्शन कैंसिल, ये वाला टोटल पार्ट कैंसिल हो जाएगा। दूसरे वी गेट, अब इसको उधर लेके चले जाइए तो दिस इज 2xy dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए क्या है आपका, दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्क। तो ये क्वेश्चंस अब जो मिल गया आपका, ये कैसा मिल रहा है, लीनियर्स, नॉन लीनियर्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्कआउट है आपका यहां से। तो मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड आउट हो गया हमारा इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो लीनियर तो नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब आप समझ रहे हैं, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है इस तरह का होना चाहिए, dy by ds plus py is equal to q, that is the linear। ठीक है, dy upon ds plus py is equal to, ये इस टाइप का है तो दिस इज द लीनियर। तो ये तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा आपका, नॉन लीनियर है, विच इज नॉन लीनियर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो नॉन लीनियर एंड फर्स्ट ऑर्डर का है, तो नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में अब देख लीजिए कौन सा आपका रिजल्ट्स यहाँ पे शो कर सकता है। नॉन लीनियर एंड फर्स्ट ऑर्डर्स में, नॉन लीनियर है एंड फर्स्ट ऑर्डर, जो सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही हो जाएगा। तो बेसिक था बट कंसेप्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप समझिएगा, सिंपल ऑलवेज है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज। तो ये एक बेसिक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, करेक्ट, लेट y1 and y2 be the linear independent solution of the differential equations this which where px and qx are continuous function on interval I, then y3x this is and y4x is here, तो are linearly independent solution of the given differential equations। एक वर्कआउट आप समझिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन, देखिए मान लीजिए अगर C1 y1 है और प्लस C2 y2 है, ठीक है, या वेक्टर्स के कंसेप्ट में कुछ भी ले लें हम, इक्वल टू 0 मान लीजिए, तो अगर y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो इट विल बी पॉसिबल है कि C1 एंड C2 जो होने चाहिए वो 0 मिलना चाहिए, तभी है, इट्स ओनली पॉसिबल कि C1 एंड C2 इक्वल टू 0 है, तो इसको कह सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट्स हैं तो इनके बिटवीन कोई न कोई रिलेशन फाइंड आउट होगा। तो अब हम वर्कआउट इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि y1 एंड y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, और हियर y3 दिस इज हियर, तो लीनियरली आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन। तो हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट्स के लिए फाइंड करेंगे इसमें, और फिर लास्ट कंडीशन लगा देंगे। देखिए मान लीजिए हम इस कर लेते हैं कि लेट y3x एंड y4x आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट हमने कंसिडर कर लिया, तो अब जैसे लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक दूसरे से कहीं रिलेटेड होंगे। मान लीजिए हम इसमें मान लेते हैं y3x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लिया अल्फा और y4x, एक वेरिएबल्स के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होंगे, डिपेंड है एक दूसरे पर, तो डिपेंड्स कर दिया। दिस इज द y1x एंड प्लस y2x एंड इज इक्वल टू अल्फा, ब्रैकेट में यहाँ लिख लिया c y1x और प्लस y2x। ओके, दैट्स क्लियर। अब y1 और y2 को कलेक्ट कर लीजिए, a
यहाँ पे अल्फा C1 माइनस अल्फा C1 इंटू अल्फा C1 अल्फा C है, सिर्फ नॉट C, ओनली C है, अल्फा C। तो यहाँ पे C है, दैट इज CY1 है, CY1 रहेगा आपका, दैट इज तो रीअरेंज करिए तो A माइनस अल्फा C एंड हियर Y1x प्लस B माइनस अल्फा D एंड y up to x is equal to 0। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि y1 एंड y2 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। हियर गिवन y1x and y2x are linearly independent, so which is only possible if a minus alpha C equal to 0, like that alpha is equal to a upon C, and B minus alpha D is equal to 0, imply that alpha equal to B upon D। मीन्स यहाँ पे आ गया आपका A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। ये फाइंड आउट हो गया कंडीशंस। ठीक, कब? व्हेन y3x and y of 4x is linearly dependent। ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ, बट आपसे क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया है कि इंडिपेंडेंस की कंडीशंस है, तो इंडिपेंडेंट वाली कंडीशंस यहाँ पे लगा देंगे। now the y3x and y of 4x are linearly independent, then a upon C is not equal to B by D। यहाँ पे इक्वल्स आ गया बट नॉट इक्वल टू कर देंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप मल्टीपल कर लीजिए तो AD is not equal to BC। इज अ बेसिक प्रॉब्लम सा, छोटा सा, AD मैन नॉट इक्वल टू BC, तो AD नॉट इक्वल टू BC वाली कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो जाएगी। तो चेक कर लीजिए क्या हुआ। ये ऑप्शन जो C है ये वाला आपका, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इस कंडीशंस को आप समझना है। नॉट ऑल जीरो होगा तो आप इसको कह सकते हो कि ये डिपेंडेंस। यहाँ पे हमने ओनली पॉसिबल, अगर इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, ऐसा हमारे पास रिजल्ट्स है, और y3 एंड y2 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट ओनली मान लीजिए, तो पॉसिबल है जब C1 एंड C2 इज इक्वल टू 0 हो, इज द कांस्ट या ये 0 हो, हम कह सकते हैं कि y1 एंड y2 आज लिनियरली इंडिपेंडेंस होते हैं। क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या दिया था कि y3 एंड y4 जो आपके हैं ऑलरेडी लिनियरली डिपेंडेंट्स हैं, हमने कंसीडर किया, ये माना हुआ है, बट गिवन है तो लास्ट में हम इस डिपेंडेंट वाली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशंस को फुलफिल कराएंगे यहाँ से। और y1 एंड y2 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट्स है, व्हिच आर, सो इट मींस जो कोफिशिएंट इसके इट विल बी पॉसिबल 0। ये कंडीशंस यहाँ से फुलफिल करा ली हमने, और फिर हियर तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि y1x एंड y2x be twice differentiable function on interval I, satisfy the differential equation this and this। is very basic problems है। here satisfy this and this, तो then y1x is, अब y1 के बारे में यहाँ पे वर्कआउट्स करना है। ध्यान से रखिएगा y1 का ही वर्क यहाँ पे है, तो दोनों समीकरणों को, इक्वेशंस को हम सॉल्व करके देखेंगे। dy1 अपॉन dx एंड माइनस y1 माइनस y2 इज इक्वल टू e के पावर ऑफ x। देखिए यहाँ पर चूंकि y1 चाहिए, y2 को रिप्लेस करना है आपको, यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी है, तो यहाँ से हम y2 को फाइंड करते हैं इस वाले इक्वेशन से। तो y ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास, इस वाले पोर्शंस को इधर ले आएंगे, तो दिस इज द dy1 अपॉन dx माइनस y1 और माइनस e के पावर ऑफ x। क्योंकि इसका डेरिवेटिव्स भी है, तो यहाँ से dy2 निकाल लीजिए, dy2 अपॉन
डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये d2y1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy1 अपॉन डी एक्स और माइनस e के पावर ऑफ x। अब फ्रॉम टू ये मान लीजिए दिस इज इक्वेशन आपका 1 हो गया, 2 हो गया, और ये जो गिवन यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 2 dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स माइनस 6y1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये वैल्यूज तो कि y2 चाहिए नहीं, हमें y1 चाहिए, तो y2 की जो ये dy1 है इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से आप रिप्लेस कर दीजिए इस पोर्शन में। देखिए 2 dy1 अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 d2y1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy1 अपॉन डी एक्स माइनस e के पावर x माइनस 6y1 इज इक्वल टू 0। मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है, यहां से इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए d2y1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy1 अपॉन डी एक्स माइनस 6y1 और इज इक्वल टू e के पावर ऑफ x। इक्वेशन नंबर, अब इसको वर्कआउट्स करना है तो मान लीजिए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इसे d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D कर लें तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 और दिस इज द y1 इज इक्वल टू e के पावर ऑफ। अब ऑक्सिलरी इक्वेशंस एंड सो ऑन फाइंड आउट करिए। फर्स्ट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स यहां से आप फाइंड कर लीजिए, डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 2d माइनस 6 इक्वल टू 0, तो d प्लस 3 एंड d माइनस 2 इक्वल टू 0। ये फाइंड आउट कर लिया यहां से, तो जो रूट्स आपको फाइंड आउट हो गए d इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 2, ठीक है, तो d इक्वल टू माइनस 2 एंड 3 की कहानी यहाँ से वर्कआउट हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका राइट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e के पावर ऑफ m1x प्लस c2 e के पावर ऑफ m2x। क्यों, बोथ आर डिस्टिंक्ट, c1 e के पावर ऑफ 2x हो गया और प्लस c2 e के पावर ऑफ 3x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की बात होगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हो जाएगा आपका हियर डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 और e के पावर ऑफ ax है, वैल्यूज रख दीजिए सिंपल, a की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, दिस इज द 1 प्लस 1 माइनस 6 e के पावर ऑफ, ये मिल गया आपका e के पावर x अपॉन माइनस 4, e पावर x अपॉन माइनस 4। अब जनरल सोल्यूशन y1 ऑफ x, y1 x इज इक्वल टू cf प्लस पी आई, cf प्लस पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो c1 e के पावर 2x प्लस c2 e पावर माइनस 3x एंड माइनस e के पावर x अपॉन 4, तो दैट इज द रिजल्ट्स। तो आप देख लीजिए कौन सा रिजल्ट हमारे पास फाइंड आउट होता है, ये तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ये इज वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम बट डिफरेंट थोड़ा सा लॉजिक। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न चला हुआ है, इन क्वेश्चंस को करना थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिए करा एफ जी माइनस 1 to 1 आर है, एफ एक्स इक्वल टू दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू दिया है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू दिस इज द एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स। तो देन इज हियर, तो एवरीवन इज नो मॉड ऑफ एक्स के बारे में आप जानते हैं कि x होगा जब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x होगा जब व्हेन x लेस देन 0। ये बाउंड्री कंडीशंस है। तो व्हाट अबाउट दिस x के बारे में अगर यहाँ से हम वर्कआउट्स करना स्टार्ट करेंगे, देखिए x की इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यू मिलेगा जब x की वैल्यू हो जाएगी 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, और माइनस एक्स क्यू मिल जाएगा जब इसकी वैल्यू 0 से लेस देन होगी, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर हुआ? तो ये बेसिक हो गया इसका। अब कहने का सेंस ये है कि अब इसमें कह रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट्स होंगे कब,
अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम करें, मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशंस है कि ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी एक्स, इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन करें जीरो, और अगर ए और बी हमें जीरो मिल जाए, ए एंड बी आर जीरो, देन वी कैन से दैट कि विच इज द लीनियरली इंडिपेंडेंस। इफ वी गेट, ठीक है, वी गेट ए एंड बी इज जीरो, then we can say that fx and gx are linearly dependent. Fx and gx are linearly independent. ओके, तो देखिए दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है, दोनों पे वर्कआउट्स होगा, मतलब जो आपका है तो a fx प्लस जी एक्स बी जी एक्स इक्वल टू जीरो है। ए मतलब हमारा ए हो गया, एफ एक्स मतलब एक्स क्यूब है, प्लस बी, और ये भी आपका, तो दिस इज द बी ऑफ एक्स क्यूब। इम्प्लाई दैट क्या मिल गया, सीधे ए प्लस बी बराबर सिंपल। दूसरा ए एक्स क्यूब और माइनस हो जाएगा बी, क्योंकि यहां पर एक माइनस है, तो दिस इज द एक्स क्यूब। इम्प्लाई दैट इज द ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो अगर इनको हम सॉल्व करते हैं, सो इज ए बराबर सॉल्व, सिंपल, a बराबर जीरो एंड b बराबर जीरो। इट मीन्स हियर क्लियर, इट इज क्लियर a and b are zero, then fx and gx are linearly independent। लिनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशंस यहाँ पर हमने होल्ड करा ली। सो इट मीन्स फर्स्ट ये आपका लिनियरली इंडिपेंडेंट ऑन -1 to 1, ये क्लियर हो गया। इस पोर्शन पे ये आपका लिनियरली इंडिपेंडेंस है। अब इस वाले पोर्शंस पे करते हैं तो डिपेंडेंस की कहानी खत्म हो गई यहाँ पर। अगर एफ एक्स डैश जी एक्स और एफ एक्स जी एक्स इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, अब इसको चेक करना है, सी वाले ऑप्शन पर भी फोकस कर लेना है। तो ये रॉस्कियन से वर्कआउट हो सकता है आपका, चलिए देख लेते हैं। जो हमारे पास रॉस्कियन है आपका, सी वाला ऑप्शन पे बात करते हैं। डब्ल्यू एक्स जो होता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट हियर, एफ ऑफ एक्स जी एक्स और एफ डैश एक्स एंड जे डैश एक्स, दैट इज क्लियर। तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यू है, और जी एक्स है हमारे पास, ये भी एक्स क्यू है। सिंपली यहाँ पे रख देंगे तो एक्स क्यू टी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 3x स्क्वायर, सो इट विल बी जीरो। ठीक है, ये मिल गया हमें। तो अब इसका अगर हम मल्टीपल कर लें कि एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, तो इट विल बी जीरो। ये जीरो मिल गया है, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉट आइडेंटिकली जीरो। यहाँ पे तो हमें जीरो फाइंड आउट हो रहा है, तो दैट इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बस यही इसी तरह से वर्कआउट हो सकता है आपका। And there exists a continuous function px and qs such that p and g satisfy this -1 to 1। तो यहाँ पर ये फिर सेटिस्फाई करता है, नॉट इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। इस टाइप पे अगर ये होगा तो यहाँ पे जब इसको अगर एग्जिस्ट करेगा तो जैसे नोरास्कियन जो होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ से इस तरह सिमिलरिटी कर सकते हो। और बाकी ये जीरो आ जाएगा तो इसमें कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल सी वर्कआउट्स है, तो ये आप चेक कर सकते हैं आपके लिए। तो ये भी ऑप्शन आपका एक ही ऑप्शन है, वन टाइम ऑफ क्वेश्चन है, तो एक ऑप्शन ही आपका क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए 0 to -1 to 1 वर्क हो गया, यहाँ पे ये पोर्शंस हमने कर लिया। ठीक, आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम। क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए
Question number 5. Let yx is equal to ux sin x plus b cos x the solution of the differential equation, then ux is what? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. yx is equal to ux and sin x plus bx cos y cos of x. हमने एक पढ़ा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स आपने पढ़ा हुआ है. तो सॉल्यूशंस अगर हम इसकी बात करते हैं तो y ऑफ s इज इक्वल टू हो जाता है आपका यहाँ से ux एंड y1 एंड प्लस bx y ऑफ 2x. ओके, तो y1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द साइन ऑफ y ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ x. तो व्हाट ux की वैल्यू को फाइंड करना है, तो वेयर एंड यहाँ पे रॉस्किन की भी जरूरत होती है, इसको भी फाइंड कर सकते हैं हम. दिस इज द y1 y2 एंड हियर इज द y1 डैश एंड y2 डैश. फाइंड आउट sin x cos x cos x y डैश कर देंगे और यहां से जब इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो दिस इज द माइनस sin x. सिंप्लीफिकेशन आप इसको कर लीजिए तो दिस इज द W जो फाइंड आउट होगा, रॉस्किन फाइंड आउट माइनस और माइनस 1 फाइंड आउट हो जाए. अब ux की वैल्यू को हम जानते हैं, ux इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस y2 x और अपॉन रॉस्किन W एंड dx. कौन सा x क्या है, ये जो राइट हैंड साइड पोर्शन में दिया है ये आपका x है, बस इसी की फोकस करनी है. और vx हमारे पास होता है दिस इज द y1 x अपॉन w dx. दैट इज इम्पोर्टेंट. जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy बाई dx d2y अपॉन, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन इज हियर d2y अपॉन dx स्क्वायर है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू sec x. ओके, इज वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस. तो अब यहां से x जो कैपिटल हमारे पास क्या है, sec x है, बस यहां से रख लीजिए. u ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस y2 मतलब हमारे पास है cos, तो यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ x माइनस इंटू 1 अपॉन sec x. ठीक, एंड दिस इज हियर w इज माइनस 1 एंड प्लस c तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो ये कैंसिल हो गया आपका, sec x इक्वल टू sec x है, वो अपॉन में नहीं है, sec x माइनस मतलब यहाँ से dx आ जाएगा और प्लस c इज द x प्लस c इज वैल्यू ऑफ ux. तो यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया ux प्लस c. तो x प्लस c इज हियर. तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको हमने यहाँ से डिफाइन करके कैलकुलेट्स कर लिया. ओके, तो इस तरह से लॉजिकल है, पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर एक क्वेश्चंस को कर सकते हो. नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे जो आपके लिए अनदर हेल्पफुल होंगे. ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद.